सोचो, एक ऐसा समय जब समय भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक असीम शून्य जिसमें न कोई दिशा थी, न कोई ध्वनि, न स्पेस, न ग्रह, न तारे, अंधेरा भी नहीं। एक पूर्ण शांति, एक गहरा सन्नाटा। फिर एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में सब कुछ शुरू हुआ। एक अदृश्य शक्ति ने इस शून्य को तोड़ दिया। ये था बिग बैंग, हमारे ब्रह्मांड का जन्म। एक विशाल विस्फोट जिसने ऊर्जा और पदार्थ को हर दिशा में फैला दिया। ऊर्जा के इस विस्फोट से सब कुछ बना। समय, स्थान और पदार्थ, सब कुछ इस एक घटना से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांड तेजी से फैला, ठंडा होता गया। यह विस्तार आज भी जारी है, अनंत की ओर बढ़ता हुआ। छोटे छोटे कण बने और अंततः एक साथ मिलकर पहले सितारे और आकाश गंगाएं बनी। ये कण जो पहले बेतरतीब थे, संरचना में बदलने लगे। हमारी अपनी आकाश गंगा, मिल्की वे, अरबों सितारों का एक घूमता हुआ समूह इसी ब्रह्मांडीय नृत्य में पैदा हुई थी। यह एक अद्भुत संरचना है जो निरंतर घूमती रहती है। हमारा सौर मंडल, इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण अरबों साल बाद बना। यह एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे लिए यह सब कुछ है। यह सब गैस और धूल के एक विशाल बादल से शुरू हुआ। यह बादल जो पहले बिखरा हुआ था, धीरे धीरे एकत्रित होने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने इस सामग्री को एक साथ खींच लिया, इसे तेजी से घुमाया जब तक कि एक तारा का जन्म नहीं हुआ। हमारा अपना सूरज। यह तारा जो अब हमारे जीवन का केंद्र है, एक अद्भुत प्रक्रिया का परिणाम है। इस नवजन्मे तारे के चारों ओर बादल के बचे हुए अवशेष ग्रहों के रूप में एकत्रित हो गए। ये ग्रह जो पहले केवल धूल और गैस थे, अब ठोस रूप लेने लगे। इन ग्रहों में से एक पिघले हुए चट्टान का एक ज्वलंत गोला हमारा घर बनेगा, पृथ्वी। यह ग्रह जो पहले केवल आग और लावा था, धीरे धीरे जीवन के लिए तैयार होने लगा। अरबों साल पहले की पृथ्वी की कल्पना करो। यह एक शत्रुतापूर्ण, अजीब दुनिया थी। ज्वालामुखी हिंसक रूप से फटते थे, लावा और राख आकाश में उगलते थे। सतह आग का एक पिघला हुआ समुद्र था, जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बरस रहे थे। समय के साथ लगातार बमबारी धीमी हो गई। पृथ्वी ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह एक पतली चट्टानी परत में जम गई, लेकिन ग्रह शांति से कोसों दूर था। ज्वालामुखी विस्फोटों ने परिदृश्य को फिर से आकार देना जारी रखा। वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा हुआ था, जो जीवन के लिए अनुपयुक्त था, जैसा कि हम जानते हैं। यह हमारे ग्रह का बचपन था, तीव्र गर्मी और उथल-पुथल का समय। लेकिन इस अराजकता के भीतर बदलाव के बीज बोए जा रहे थे। पृथ्वी की कहानी के अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया गया था। महासागरों का जन्म और जीवन का समर्थन करने में सक्षम वातावरण का उदय। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, कुछ अविश्वसनीय हुआ। ग्रह के निर्माण के बाद से वातावरण में फंसी हुई जल वाष्प संघनित होने लगी। मूसलाधार बारिश ने सतह को चीर दिया, निचले इलाकों को भर दिया। लाखों वर्षों में ये बेसिन विशाल महासागरों में बदल गए, जिससे ग्रह का अधिकांश भाग ढक गया। महासागरों का निर्माण एक महत्वपूर्ण क्षण था। महासागरों ने वातावरण में मौजूद अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया, जिससे अधिक सांस लेने योग्य वातावरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ज्वालामुखी नाइट्रोजन और जल वाष्प सहित गैसों का उत्सर्जन करते रहे। धीरे धीरे युगों में वातावरण बदल गया। आज हम जिस वातावरण में सांस लेते हैं, उसके जैसा होता जा रहा है। तरल पानी की उपस्थिति, एक जीवन रक्षक वातावरण।
और सूर्य से ऊर्जा ने जीवन के उभरने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा की। महासागरों की गहराई में इस आदिम सूप के भीतर जीवन का चमत्कार शुरू हुआ। भाग 4। जीवन ने एक रास्ता खोजा। पहली चिंगारी। समुद्र की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, गर्म खनिज युक्त झरोखों में जीवन की पहली झलक मिली। जीवन पहली बार अस्तित्व में आया। ये छोटे छोटे जीव जो केवल एकल कोशिका वाले थे, ये जटिल जीव नहीं थे, बल्कि एकल कोशिका वाले जीव थे। सरल लेकिन गहन। इनका आकार भले ही छोटा था, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा था। ये जीव जो सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देते हैं, वे आज पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित वस्तु के पूर्वज थे। इनकी सरलता में ही इनकी शक्ति छिपी थी। जीवन के ये प्रारंभिक रूप अविश्वसनीय रूप से लचीले थे। वे कठोर वातावरण में पनपे और अपने आप को अनुकूलित किया। वे गुणा हुए और विविध हुए। लाखों वर्षों में उस खबके की उन्होंने विभिन्न रूपों में विकसित होकर पृथ्वी के हर कोने में अपनी जगह बनाई। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता विकसित की, जिससे वे सूर्य से ऊर्जा का उपयोग कर सके, और इस प्रक्रिया में उन्होंने उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी किया। यह ऑक्सीजन धीरे धीरे वातावरण में जमा हो रही है, जिससे पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा। यह ऑक्सीजन धीरे धीरे वातावरण में जमा हो रही है। अंततः अधिक जटिल जीवन रूपों के विकसित होने का मार्ग प्रशस्त करेगी। अंततः अधिक जटिल जीवन रूपों के विकसित होने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इन विनम्र शुरुआतों से जीवन पूरे ग्रह में फैल गया। जीवन पूरे ग्रह में फैल गया। जीवों के बहुरूप दर्शक के साथ समुद्र गुलजार हो गए। जीवों के बहुरूप दर्शक के साथ समुद्र गुलजार हो गए। पौधों ने जमीन पर जड़ें जमा लीं। पौधों ने जमीन पर जड़ें जमा लीं और धीरे धीरे महाद्वीपों को हरा भरा कर दिया। महाद्वीपों को हरा भरा कर दिया। पृथ्वी के विकासवादी नाटक के अगले कार्य के लिए मंच तैयार किया गया था। डायनासोर का युग। पृथ्वी के विकासवादी नाटक के अगले कार्य के लिए मंच तैयार किया गया था। डायनासोर का युग। इस प्रकार जीवन की यात्रा ने एक नई दिशा ली। भाग 5। डायनासोर से स्तनधारी तक विकास का नृत्य। लाखों वर्षों तक डायनासोर पृथ्वी पर राज करते रहे। ये शानदार जीव, कुछ छोटे और फुर्तीले, अन्य विशाल और शक्तिशाली, महाद्वीपों पर घूमते थे। वे हरे भरे जंगलों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक विविध वातावरणों के अनुकूल हो गए। लेकिन दिग्गज भी गिर सकते हैं। एक भयावह घटना, शायद एक विशाल क्षुद्र ग्रह प्रभाव, ने एक सामूहिक विलुप्ति को गति दी। डायनासोर का शासन समाप्त हो गया, जिससे स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्तनधारी छोटे और अधिक अनुकूलनीय प्रलय से बच गए। उन्हें पृथ्वी विरासत में मिली, जो प्रजातियों की एक आश्चर्यजनक सरणी में विविधता ला रही है। समुद्र की गहराई से लेकर वर्षावनों के ऊंचे पेड़ों तक स्तनधारी पनपे, विकसित हुए और डायनासोर द्वारा खाली किए गए पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए अनुकूलित हुए। इन विकसित हो रहे स्तनधारियों में एक नया वंशावली उभरी। प्राइमेट, हमारे प्राचीन पूर्वज। भाग 6। मानवता का उदय। एक नया अध्याय सामने आता है। यह अध्याय हमें मानवता की उत्पत्ति और उसके विकास की कहानी बताता है। पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट से एक नए तरह का प्राणी का उदय हुआ, मानव। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। लाखों वर्षों में हम सीधे चले, बड़े दिमाग वाले थे और ज्ञान की एक अतृप्त प्यास रखते थे। हमारे मस्तिष्क का विकास हमें सोचने, समझने और नवाचार करने की क्षमता प्रदान करता था। हमारी यात्रा अफ्रीका में शुरू हुई, जहां हमने औजारों का उपयोग करना, आग पर नियंत्रण करना
और जटिल सामाजिक समूहों में रहना सीखा। यह हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। हम जिज्ञासा से प्रेरित खोज करता थे। हमारी जिज्ञासा ने हमें नए क्षेत्रों की खोज करने और नई संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित किया। हमने महाद्वीपों में प्रवास किया, विविध वातावरणों के अनुकूल। हर नई जगह ने हमें नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए मजबूर किया। हमने शिकार करना, इकट्ठा करना और अंततः खेती करना सीखा। यह हमारे जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। कृषि की इस महारत ने हमें एक ही स्थान पर बसने और भूमि पर खेती करने की अनुमति दी। इससे हमारी जीवन शैली में स्थिरता आई और इस व्यवस्थित जीवन के साथ गांवों का जन्म हुआ, फिर कस्बों का और अंततः शहरों का। यह हमारे सामाजिक ढांचे का आधार बना। इसने सभ्यता की शुरुआत को चिह्नित किया। सभ्यता का विकास हमारे सामूहिक प्रयासों और सहयोग का परिणाम था। हमने भाषा, कला और संगीत का विकास किया। ये सभी हमारे सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण हिस्से थे। हमने प्रभावशाली संरचनाओं का निर्माण किया और जटिल समाजों का निर्माण किया। हमारी रचनात्मकता और नवाचार ने हमें महान उपलब्धियों की ओर अग्रसर किया। मानव कहानी नवाचन, रचनात्मकता और उल्लेखनीय लचीलापन की कहानी शुरू हो चुकी थी। यह कहानी आज भी जारी है और हम इसके अगले अध्याय को लिखने के लिए तैयार हैं।